Buddha and Bodhis. Siddharth, who later come to be known as Gautam Buddha. सिद्धार्थ जिसे बाद में गौतम बुद्ध के नाम से गया, was born at Lumbini near Kapilvastu is the Nepal foothills in 567 BC. सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तलहटी में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में 567 ईसा पूर्व में हुआ. ही वास आल्सो ए क्षत्रिय प्रिंस लाइक महावीर. वो भगवान महावीर की तरह ही एक राजकुमार थे क्षत्रिय वंश से. ही फादर वास शुद्धोधन द रूलर ऑफ शक्य रिपब्लिकन स्टेट. जो उनके फादर थे शुद्धोधन, वो शुद्धोधन इस राज्य के शासक थे. ही मदर वास क्वीन माया. उनकी जो मदर थी माया वो क्वीन थी. He was married to a princess named यशोधरा and had a son named राहुल. उनकी शादी यशोधरा नाम की राजकुमारी से की गई और उनसे एक लड़का था जिसका नाम था राहुल. Once when traveling in the city, एक बार जब वो शहर में यात्रा के लिए निकले, he saw 4 sights. उन्हें 4 दर्शनीय कुछ देखा उन्होंने. एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी. ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति. अ डेड बॉडी, एक मृत शरीर. एन ए होली मैन, एक पवित्र आदमी. क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलते. जब वो बाहर अपनी यात्रा करने के लिए निकले तब उन्हें बूढ़े आदमी को देखा तो ये बूढ़ा क्यों है, और कोई बीमार तो वो बीमार क्यों है, इस तरह की कोई मर गया है तो मरता क्यों इंसान, कोई पवित्र आदमी है. तो इस तरह के विचार उनके दिमाग में आए. दिस चेंज हिज लाइफ कम्प्लीटली. उसने इन सभी को देखने के बाद उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल चेंज कर दिया. ही वॉज सो मूव्ड बाय द सफरिंग ऑफ द पीपल दैट ही गेव अप ऑल वर्ल्डली प्लेजर एंड वेंट टू अ फॉरेस्ट मेडिटेट एट द एज ऑफ 29. जब वो देख कर आए तो उन्होंने सभी लोगों की पीड़ा उन्होंने देखा कि मैं सभी लोगों की जो दुख है उन सभी को दूर करने के लिए वो 29 की एज में सभी को छोड़कर जंगल में चले गए आत्मनिर्भर ज्ञान के लिए. सिद्धार्थ वंडर्ड अबाउट टू इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज. और सिद्धार्थ को आखिरकार लास्ट में परम सत्य और आत्मता का ज्ञान हुआ एट द एज ऑफ 35 उम्र एज में. आफ्टर 6 years ऑफ मेडिसिन्स एंड एक्सट्रीम्स ही अटेंड्स इनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री बोध गया. 6 सालों तक उन्होंने आत्मज्ञान और बड़ी कठोर तपस्या के बाद पीपल ट्री के नीचे बोध गया में उन्हें आत्मता का ज्ञान हुआ. देन ऑन ही कम टू बी नोन एज द बुद्ध. और उसी के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया. द ट्री केम टू बी नोन एज द बुद्धि ट्री. और उस ट्री को बुद्धि ट्री के नाम से जानते हैं. बोध गया प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ नियर बनारस. बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेशक था वो बनारस के पास में सारनाथ में दिया. टीचिंग ऑफ बुद्ध की शिक्षा. बुद्ध टीचिंग्स लेड टू द इमर्ज ऑफ न्यू रिलीजन्स कॉल्ड बौद्ध. जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो नए धर्म में शामिल की गई और उन्हें बुद्ध कहा गया. द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म आर कॉल्ड बौद्धिस्ट. और जो उनके अनुयायी थे वो बुद्ध कहलाए गए. बुद्ध बिलीव्ड इन द मिडिल पाथ और द पाथ ऑफ मॉडरेशन. जो बुद्ध लोग थे वो मिडिल पाथ यानी संयम पर और मॉडर्न उसमें विश्वास रखते थे. ही रिजेक्ट बोथ एक्सट्रीम लग्जरी एंड एक्सट्रीम्स. उनने सभी जो भी विलासिता थी, जो भी बड़ी बड़ी लग्जरी इच्छाओं को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया. बोध मेन टीचिंग आर कंटेंट इन 4 नोबल ट्रूथ. बौद्ध की जो शिक्षा में जो 4 जो बड़े सच है वो ये है. लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग. जो हमारा जीवन है वो कष्ट से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है. सफरिंग आर द रिजल्ट ऑफ वन डिज़ायर एंड द ग्रीड फॉर पावर. और दुखों का कारण क्या, हमारे सभी जो इच्छाएं या शक्ति की पावर है, इन सभी के कारण हमें दुख उठाने पड़ते हैं. सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग ऑल डिज़ायर. हम दुखों को समाप्त करने के लिए हमें सभी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है. दे वे टू, सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो सभी हमारे दुख खत्म हो जाते हैं. दे वे टू एंड सफरिंग एंड ओवरकम डिज़ायर इट्स फॉलो द इन लाइट फॉर. और इन सभी इच्छाओं को पूरा करने, दुखों को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, 8 संयम. द 8 फोल्ड पाथ वास अकॉर्डिंग टू बौद्ध के अनुसार जो 8 जो नियम है दे की टू इन सफरिंग एंड इनलाइटिंग. ये हमारे जीवन को जो भी दुख है वो सब दूर कर सकते हैं. इसमें जो इन कंसिस्ट ऑफ इन 8 नियम कौन कौन से, राइट ऑब्जर्वेशंस, सही अवलोकन, राइट डिटरमिनेशन सही निर्धारण, राइट स्पीच सही भाषण, राइट एक्शन सही क्रिया, राइट लिव सही रहन सहन, राइट एफर्ट सही प्रयास, राइट मेमोरी सही स्मृति एंड राइट और सही आध्यात्मिक ध्यान. eightfold path can be end the cycle of the birth and death and given solutions to a
पर्सन। बुद्ध का ये मानना था कि जब जो लोग हैं वो इन 8 नियम को अनुकरण करें तो वो मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ही बिलीव दैट पीपल एक्शंस डिटरमाइन देयर डिग्निटी। वो विश्वास करते थे इसमें कि लोगों के कार्य के द्वारा ही उसके भाग्य का निर्माण होता है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा अच्छा भाग्य, हम बुरे कार्य करते हैं तो हम बुरे। ही कंडेम्ड एनिमल्स सेक्रीफाइस एंड एडवोकेट नॉन वायलेंस। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा, अहिंसा या किसी भी प्रकार की बलि नहीं देनी चाहिए। ही आल्सो अपोज्ड कास्ट सिस्टम एंड प्रीज्ड दैट ऑल पीपल वर इक्वल। उन्होंने जाति विभाजन को भी विरोध किया और सभी को समान बताया। ही एम्फेसाइज ऑन मॉरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर। उन्होंने नैतिक शिक्षा को भी सराहा, उसके लिए भी प्रयास किया कि हमें ईमानदारी के साथ, दयालु के साथ और बड़ों का आदर भी करना चाहिए। बुद्ध प्रेज्ड हिज sermon इन पाली लैंग्वेज विथ द कॉमन पीपल अंडरस्टैंड वेल। जो बुद्ध के जो उपदेश थे वो सभी पाली लैंग्वेज में थे, जैसे साधारण लोगों के लिए समझना आसान था। ही एस्टैब्लिश्ड मोनेस्ट्री एंड ऑर्डर टू ऑफ मॉन्क कॉल्ड द संघ। उन्होंने अपने मठ स्थापित किए जहाँ पर संघ में साधु वगैरह रहते थे। दिस मॉन्क हैड टू फॉलो बोथ टीचिंग्स स्ट्रिक्टली। जो इसमें रहने वाले संघ में जो साधु थे उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव अ फैमिली लाइफ एंड स्पेंड अ लाइफ ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर। उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि उनकी फैमिली का खर्चा करने फैमिली और उनकी लाइफ और ध्यान और प्रार्थना करनी जरूरी है। फैमिली का भी ध्यान रखना जरूरी। दे हैड टू बेग फॉर अ लिविंग एंड वर्क कॉल्ड भिक्षुक एंड भिक्षुनी, प्राकृतिक वर्ड फॉर बेगर। और उनको लोगों से अपने जीवन निर्वाह करने के लिए मांगना पड़ता है, जैसे भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया, जिसे प्राकृतिक में भिखारी कहते हैं। द संघ हैड द मेंबर फॉर ऑल कास्ट प्रोफेशंस एंड कम्युनिटीज़। संघ में सभी प्रकार के लोग और सभी व्यवसाय के लोग शामिल थे। वुमेन हैड टू टेक परमिशंस फ्रॉम देयर हस्बैंड। जो वुमेन थी उन्हें अपने हस्बैंड की परमिशन लेके आना था। एंड स्लेव्स सर्वेंट्स एंड टू सीक अप्रूवल फ्रॉम देयर मास्टर्स। जो गुलाम थे, जो नौकर थे, उन्हें अपने जो भी मालिक है उससे और लैंडलॉर्ड बिफोर ज्वाइनिंग द संघ। संघ में सम्मिलित होने के लिए सभी की परमिशन लेके आना पड़ता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध का साहित्य। बोथ द टीचिंग्स आर कम्प्लीटली मेन इन 3 बुक्स कॉल्ड त्रिपिटक। जो बुद्ध की शिक्षा का जो संकलन है वो 3 पुस्तक, जिसे त्रिपिटक का नाम दिया गया है। दीस 3 पुस्तक जिसे त्रिपिटक कहते हैं। दीस आर द विनय पिटक, इनका विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्मा पिटक। इन तीनों पुस्तक का नाम है विनय, सूत और अभिधम्म। दीस आर रिटन इन पाली लैंग्वेज, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्टिकल, बुद्ध की जो कला और वास्तुकला। बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड एट मेनी प्लेस। हमें बुद्ध की जो मूर्ति कला है या जो भी स्मारक है वो बहुत ही कई स्थान पर देखने को मिलते हैं। स्तूप्स आर सेमी स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर्स विच कंटेन रिमेन और रिलेक्स ऑफ बुद्ध और सम अदर मॉन्क्स सच एज टूथ, हेयर और नेल्स। स्तूप जो कि एक अर्ध गोलाकार के रूप में बनाया जाता था और उसके अंदर बुद्ध है या किसी भी बौद्ध धर्म के साधु है उसका दांत, हेयर और नेल्स ताबूत के रूप में रखा जाता था इस स्मारक में। द रिलिक इज केप्ट इन अ कास्केट इन अ स्मॉल सेंट्रल चैम्बर्स। और इसे इस ताबूत को बीचों बीच एक केंद्रीय कक्ष में रखा जाता था। फेमस स्तूप्स, प्रसिद्ध स्तूप कौन कौन से आलोकेट जो कहाँ कहाँ पर स्थित है? सांची, अमरावती, भीरूट एंड बोध गया, बेरर, ये फेमस स्तूप है। द बौद्धिस्ट आल्सो बिल्ड चैत्य और प्रेयर हॉल्स। और बौद्ध ने चैत्य और प्रेयर हॉल्स भी बनाए। दीस आर लार्ज रेक्टेंगुलर हॉल्स, जो कि एक आयताकार के रूप में थे। लाइन विद लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ए सेमी सर्कुलर रूफ। और जिसकी छतों को एक लंबी पंक्ति के द्वारा निर्मित किया गया। आप देख सकते हैं सारे स्तंभ कैसे लंबी लाइन से खड़े हुए हैं। और ये पूरा प्रेयर हॉल से। चैत्यस हैव बीन फाउंड, और जो चैत्य में मिलते हैं वो केरल, सांची, सारनाथ और एलोरा एंड अदर प्लेस पे भी। द बौद्धिस्ट मॉन्क्स लिव इन वीरा और मोनेस्ट्रीज। जो बौद्ध जो साधु थे, जो बौद्ध के भिक्षु थे, वो विरह या मठ में रहते थे। दिस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रो ऑफ स्मॉल रूम्स और सेल्स इच ऑक्यूपेड बाय मॉन्क। इन सभी मठ में बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स होते थे और लंबी लंबी पंक्तियाँ भी होती थी जिसमें भिक्षु रहते थे। सम ऑफ दिस विरह आल्सो बिकम सेंटर ऑफ बौद्धिस्ट एजुकेशन एंड लर्न। और इन विरह में सभी बौद्ध भिक्षु बौद्ध शिक्षा को सीखते थे। ओके, यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे अब हमें इसके साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और आपको रीड करना है। ओके।